हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से ऑफिशियली 200 पेजेस की जो है ना एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें खाली पदों की, रिक्त पदों की, वेकेंट पोस्ट की डिटेल्स जारी की गई है, जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज के बारे में बात की है। टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, मतलब टीचिंग, नॉन टीचिंग, ऑल सब्जेक्ट, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नॉन टीचिंग के जितने भी है, ऑफिसर्स पोस्ट जितने भी है, सभी के लिए जो है ना रिक्त पदों की संख्या जारी कर दी है। तो ये रिपोर्ट है 200 पेजेस की। चलिए देख लेते हैं सभी के काम की, क्योंकि इसमें जो वेकेंट पोस्ट है इससे ज्यादा वैकेंसीज विज्ञापन में तो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसमें जो हेडमास्टर से शुरू कर सकते हैं, बाकी जो ऊपर के पोस्ट हैं, ऑफिसर रैंक है, ये तो उनके लिए रहेंगे जिनके पास ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है। तो हेडमास्टर से चेक कर सकते हैं। हेडमास्टर के लिए ये जो सबसे पोस्ट के सबसे पास वाली जो डेटा है, ये है कि टोटल इतने पोस्ट सैंक्शन किए हुए हैं कि इतने पदों पर भर्ती होनी चाहिए। ये वाला जो सेकेंड नंबर पर है, ये है कि इतने सारे जो हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मतलब इतने सैंक्शन है तो इतने ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मतलब इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। और ये वाली लास्ट वाली जो ना, ये अपने काम की है, मतलब ये बता रहा है कि इतने सीट खाली है। तो अगर हेडमास्टर की देखें तो 225, और ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ये जो है ना अभी रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि 25 या 20 जनवरी को जारी की गई, 20 जनवरी 2025 को जारी की गई है ये रिपोर्ट। 200 पेजेस की है। इसमें और भी काफी सारे स्टूडेंट्स का भी रेशियो बताया है, बहुत सारी चीजें बताई है। जो रिपोर्ट होता है उनका अपना है, उसमें बताया उन्होंने। तो 20 जनवरी 2025 को ये जारी किया गया है। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो एनुअल रिपोर्ट 2023-24 है, लेकिन ये पब्लिश ऑन 28 जनवरी 2025। तो इसके हिसाब से ये 2024 लास्ट जो हुआ है एकेडमिक सेशन, उस तक का है। तो अब जो एडवर्टीजमेंट आएगी इसी वैकेंट पोस्ट पर आएगी, इतने पे ही आएगी, इससे ज्यादा पर तो नहीं आएगी, क्योंकि जितने रिक्त पद है उन पर ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो इसी से मैं आपको बता रही हूँ। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए लास्ट वाला कॉलम हम चेक करेंगे। इनके केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ। ये जो वैकेंसीज हैं ये पूरे भारत देश में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं सबको मिला के है, और साथ में इनके कुछ आरओज भी हैं, ZIETs भी, मतलब कुछ जो है ना फॉरेन में भी इनके 4-5 ब्रांचेस हैं, और रीजनल ऑफिसेज में भी है, केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर भी है, और ZIETs भी हैं। तो इन सबको मिला के जो वेकेंट पोस्ट है उसका ब्यौरा रिपोर्ट जारी किया उन्होंने। तो चलिए यहाँ से चेक कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब अगर विज्ञापन आपको देखने को मिलते हैं तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इतनी वैकेंसीज आने वाली हैं लगभग, टेंटेटिव। तो शुरू करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से, हिंदी सब्जेक्ट से। ये लास्ट वाला अपने काम का, ये टोटल सैंक्शन किया हुआ जिसमें ऑलरेडी इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। तो ये अपने काम का नहीं है, ये वाला कॉलम भी अपने काम का नहीं है। हम देखते चलेंगे इस कॉलम को, लास्ट वाले कॉलम को। तो हिंदी के लिए 105 जो है ना वैकेंसीज, रिक्त पद है, वैकेंट पोस्ट है। इंग्लिश के लिए 138 वैकेंट पोस्ट है। हिस्ट्री के लिए 56 वैकेंट पोस्ट है। अर्थशास्त्र के लिए 113 वैकेंट पोस्ट है। भूगोल के लिए 50 वैकेंट पोस्ट है। फिजिक्स के लिए 177 वैकेंट पोस्ट है। केमिस्ट्री के लिए 155 वैकेंट पोस्ट है। इस बार कम है ना वैकेंट पोस्ट। मैथ्स के लिए 129 पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात हो रही है ये। बायोलॉजी के लिए 114 वैकेंट पोस्ट है, और भी है जितने, वो भी चेक करेंगे। पहले आपको मैं ये दिखा दूं कि ये वैकेंट पोस्ट की बात हो रही है। ये सबसे ऊपर जो है ना मेंशन किया एक ही बार इन्होंने, ये देखें सबसे लास्ट वाले कॉलम में लिखा है ना रिक्त पद, इसलिए मैं बोलूँ इसको ही देखना। ये ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, सैंक्शन पोस्ट किया हुआ, इससे अपना मतलब है नहीं। ये है वेकेंट पोस्ट, क्योंकि ऑलरेडी सैंक्शन तो है ही, ये पोस्ट सैंक्शन है बट खाली है, तो उनको ही भरा जाता है जो ऑलरेडी सैंक्शन है और खाली है। तो पीजीटी का मैंने काफी सारा बताया, अभी और भी देख लेते हैं जो बाकी बच गए। तो बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के बाद, बायोलॉजी में 114, और इसके बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के लिए 61, कंप्यूटर साइंस के लिए 105, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 4। तो टोटल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट मिला के कम ही इस बार वैकेंसीज दिख रही है ऑल इंडिया लेवल पर। 1207 वैकेंसीज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए। टीजीटी के लिए, फिर टीजीटी के लिए अभी देखेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए। हिंदी के लिए 319 पोस्ट है, 319 पोस्ट वैकेंट है। इंग्लिश के लिए 390 पोस्ट वैकेंट है। संस्कृत के लिए 370 पोस्ट वैकेंट है। सोशल स्टडीज के लिए 372, मैथमेटिक्स के लिए 428, साइंस के लिए 264, फिजिकल एजुकेशन टीजीटी के लिए 76 वैकेंट पोस्ट है। मतलब जो विज्ञापन आने वाले हैं उसमें ये इतने ही पद आपको देखने को मिलेंगे, या इससे थोड़ा प्लस तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट जो डेटा है उसमें ही थोड़ा सा
ट्रांसफर वगैरह करेंगे, प्रमोशन करेंगे, और इसके बाद यही जो है ना डेटा लगभग आपको देखने को मिलेगी विज्ञापन में। विज्ञापन कब तक जारी होंगे इस पे भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत 317, सोशल स्टडीज के लिए 372, मैथमेटिक्स के लिए 428, साइंस के लिए 264, फिजिकल एजुकेशन 76, और आर्ट एजुकेशन टीजीटी 45 वैकेंसीज है, वर्क एक्सपीरियंस 139, योगा टीचर के लिए 13, लाइब्रेरियन की भी जो है ना टीजीटी में ये काउंट कर देते हैं 52 वैकेंसीज है। तो टोटल टीजीटी अगर देखेंगे तो 2415 वैकेंसीज देखने को मिली है। प्राइमरी टीचर के लिए कम है वैकेंसीज काफी इस बार, प्राइमरी टीचर के लिए भी 1103 वैकेंसीज ही है सिर्फ, और प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए 79। तो ये अपने काम नॉन टीचिंग पोस्ट के भी वैकेंसीज अगर देखना चाहते हैं तो वो भी चेक कर लेते हैं। नॉन टीचिंग में जो वैकेंसीज आती हैं वो है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 531 वैकेंसीज है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आती है वैकेंसीज जिसमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर पाते हैं, तो ये 171 है बिना किसी टीचर ट्रेनिंग के। जेएससी की वैकेंसीज आती हैं, ये अच्छी नंबर में आती है, 583 वैकेंट पोस्ट है। और अब यहाँ पे देखिए सब स्टाफ जो है, एक सब स्टाफ है ना, इसके बारे में नीचे में लिखा है, बड़ा बहुत ही अजीब सी बात लिखी है कि सब स्टाफ इनको 2451 चाहिए, तो 2451 पूरा फुल है इनके पास। और एक तो किसी पोस्ट के बारे में लिखा है कि 15 साल से वैकेंसी आई ही नहीं उस पोस्ट की, पता नहीं कौन सा पोस्ट है, नीचे चेक करना पड़ेगा। तो स्टेनोग्राफर, ये नॉन टीचिंग की बात करिए, टीचिंग क्या तो मैंने कवर कर दिया। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए 5 वैकेंसीज वैकेंट पोस्ट है। ये खाली पद है जो ब्यूरो इन्होंने जारी किया, जो रिपोर्ट इन्होंने जारी किया। ये रिपोर्ट के हिसाब से जब वैकेंसीज आएंगी, विज्ञापन जारी करेंगे परमानेंट रिक्रूटमेंट के, तो इसी के हिसाब से होगा ना, फिर हिसाब तो यही रखेंगे ना, फिर अलग से तो ये कुछ निकालेंगे नहीं, डेटा जो इनके पास है उसी पर काम होता है ना। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 51, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 0, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 4, ड्राइवर के लिए 9, इलेक्ट्रीशियन और ये सब के लिए कम ही कम है, हॉस्टल नर्स के लिए 4, ज्यादा नहीं है। तो कुल मिला के टीचिंग नॉन टीचिंग अगर आप देखेंगे तो 6653, कम ही इस बार जो विज्ञापन जारी होंगे तो कम ही वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ, 4663 पोस्ट ऑफ सब स्टाफ आउटसोर्स नॉट, तो ये बता रहे हैं कि कुछ सब स्टाफ की जो पोस्ट है ना, उसके 15 वर्षों से अधिक समय से ये सब पद जो है ना, इसकी भर्ती की ही नहीं गई है। सब स्टाफ कौन से हैं? अब ZIETs में भी है कुछ पोजीशन खाली, तो उसमें भी टीचिंग के कुछ पोस्ट हैं, एक एक दो दो है, ज्यादा नहीं है। जैसे कि पीजीटी में आप देखेंगे हिंदी के 1 है, इंग्लिश के, हिस्ट्री के 2, ज्यादा नहीं, एक एक दो दो है, टोटल मिला के 8 है, फिर ज्यादा वैकेंट। तो ये वैकेंट पोस्ट की डिटेल है जो कि इन्होंने जारी किया है, एनुअल रिपोर्ट है इनकी, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं। 24 लास्ट जो 2024 लास्ट जो इनका रहेगा उस तक उन्होंने जो भी रिपोर्ट जब भी बनाई होगी, क्योंकि वो रिपोर्ट बनाना, प्रोसेस करना, पब्लिश करना करते करते ये 20 जनवरी 2025 को इन्होंने जारी किया हुआ है। 9 MB का है, 200 पेजेस हैं, जिसमें कि और भी कई सारी चीजें, अलग अलग चीजें लिखी हुई है जो अपने काम करनी है। वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 जो कि 2025 में जनवरी मंथ में पब्लिश किया गया है। तो इसके हिसाब से मैंने वैकेंट पोस्ट की डिटेल्स बता दी है। विज्ञापन टेंटेटिवली जुलाई तक हमेशा आते हैं, तो जुलाई तक आ जाने चाहिए, आएंगे इस बार तो आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आने वाले थे वो नहीं आए, इलेक्शन वगैरह काफी हो गया। इनके पास रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है, नवोदय विद्यालय के पास नहीं है, तो इनके पास भी रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है। तो वो सब फाइनल वगैरह करते करते अब ये डेटा रिपोर्ट भी आ गई है, तो वैकेंट सीट भी इनको पता चल गए हैं, तो जुलाई वगैरह तक आ जाएंगे अगर परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट।